हेलो दोस्तों, आप लोगों को चौधरी स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 हिंदी। हिंदी में सबसे पहले क्या है कि नेताजी का चश्मा। तो ये नेताजी का चश्मा का लेखक कौन है? कोई भी हिंदी में कोई भी कहानी पढ़ने से पहले उसका लेखक के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो नेताजी का चश्मा का लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश के बारे में कुछ जानकारी पहले इकट्ठा करेंगे। स्वयं प्रकाश कौन है? तो स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1947 इंदौर के मध्य प्रदेश में। बस इतना ही जानना है कि स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ कब हुआ था? 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश में। जस्ट आप हम लोग डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पर। इसमें कह रहा है कि हवलदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। मतलब हवलदार साहब को हर एक 15 दिन में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे मतलब पवन सिंह का गाना है कि गांव टोला कस्बा हिलेरू गली गली। तो कस्बे मतलब गांव टोला था, ठीक है। फिर देखिए कि जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके। मतलब कुछ पक्के मकान थे और कुछ मार्केट भी थी। मार्केट आने के बाजार, उतना बाजार नहीं, हल्का फुल्का बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगरपालिका भी थी। तो इसमें बोल रहा है कि उसमें एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था और एक सीमेंट का दुकान था। उसमें एक 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। तो मतलब 2 ओपन एयर समझना है कि 2 ओपन एयर का मतलब क्या? मतलब 2 हवादार सिनेमा घर थे। कितने सिनेमा घर थे? अगर एग्जाम में पूछेगा कि नेताजी का चश्मा में कितने सिनेमा घर थे, तो 2 सिनेमा घर थे। कितने सिनेमा घर थे? 2 सिनेमा घर थे। नगरपालिका तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। नगरपालिका कौन है? तो बड़े बड़े शहरों में नगरपालिका होती है। क्या होती है? नगरपालिका। तो नगरपालिका का कार्य क्या है? तो नगरपालिका का कार्य है कि सड़क को साफ सुथरा रखना। अगर सड़क में कहीं पर गड्ढा नाला है तो उसको भर के अच्छे सड़क का निर्माण करना। टॉपिक पर तो नगरपालिका कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी सम्मेलन करवा दिया। मतलब नगरपालिका कभी चबूतरा बना दिया था, कभी सम्मेलन करवा दिया था। कवि सम्मेलन क्या है? एक कंपटीशन होता है। कवि सम्मेलन मतलब जितने भी कवि हैं उन लोग सारे लोग अपना अपना योग्यता को दिखाएंगे, उसी को कवि सम्मेलन बोलते हैं। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के प्रमुख बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की एक संगमरमर की प्रतिमा लगा दी। प्रधान अधिकार एक बार शहर के मुख्य बाजार यानी कि चौराहा, कोई भी मार्केट के मुख्य बाजार में चौराहा लगा दिया जाता है। किसी का महात्मा गांधी का, भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, बहुत सारे लगा दिए जाते हैं। इसमें किसका लगा दिया गया? संगमरमर। किसका? नेताजी चश्मा की। एक ही बात आता है नेताजी चश्मा की सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति लगा दिया गया। किस चीज का? संगमरमर। अगर पूछेगा कि नेताजी का चश्मा का मूर्ति कैसा था? संगमरमर का था। कैसा था? तो संगमरमर का था। फिर आगे देखते हैं, चौराहे पर लगा दी गई। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। अब इधर देखिए, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देशों के कुछ अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चित्रपटी में बर्बाद हुआ होगा। मतलब मूर्ति बनाने में काफी समय लगा होगा और अच्छे मूर्तिकारों ने मूर्ति नहीं बनाया होगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। और बोर्ड की सांस्कृतिक समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? हिंदी पढ़ना आने की हिंदी पढ़ना तो कोई पढ़ता, उसका अर्थ समझिए। इसमें बोल रहा है कि नेताजी का चश्मा का मूर्ति जिसने बनाया वो किसको दिया गया था? जो नया सीखता है उसको बोलते हैं नौसिखिया। जो नया कुछ सीखता है कोई भी काम सस्ता नहीं कर देता, इसीलिए उसको दिया गया था। अवसर देने का निर्णय किया गया तो हो गया। और अंत में कस्बे के इकलौती हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मतलब क्या? ड्राइंग मास्टर यानी कि पेंटर नहीं, मूर्तिकार को ड्राइंग मास्टर था। मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। आप देखिए, अगर पूछेगा कि मूर्ति बनाने का काम किसे सौंप दिया गया, तो